चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म से। इसके पहले हम लोग वीडियो बना चुके हैं बौद्ध धर्म का, आप लोग देख लिए बौद्ध धर्म में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सारा चीज़ आप लोग जाने। आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म में विशेषकर ये महावीर, आप लोग को महावीर स्वामी के बारे में विशेष पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ हम लोग पृष्ठभूमि इसका जो जान लेते हैं, मतलब थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पहले कुछ हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 थे। कुल 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब जैन गुरु से। इसका मतलब एक तरह से हम लोग समझना है कि जैन गुरु है इन लोगों का संस्थापक। अगर कुल देखा जाए तो 24 थे, उसी को तीर्थंकर कहा गया है। इसमें प्रथम यदि जानेंगे तो ऋषभ थे। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कोई थे, वो ऋषभ थे। और अष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। पारुषनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ये हम लोग इम्पोर्टेंट था, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ लिए। अब आते महावीर स्वामी, जो सबसे ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। ये हम लोग को याद रखना, 24वें और अंतिम थे। अब हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक, महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म के संस्थापक थे कौन। तो जैन धर्म के संस्थापक में यदि देखा जाए तो ऋषभ देव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक देखेंगे तो महावीर था। इसको याद रखना है। संस्थापक पूछे तो आपको ऋषभ देव और महावीर के बारे में वास्तविक संस्थापक कोई था जैन धर्म का, तो ये महावीर स्वामी थे। ये हम लोग देख लें। अब आते हैं मुख्य रूप से हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के लिए इनका कब जन्म हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, कुंडग्राम वैशाली। यानी महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो पावापुरी में हुआ था। ये हम लोग को दोनों को याद रखना है, जन्म और मृत्यु कब हुआ था। बचपन का नाम इसको हम लोग यदि याद करेंगे तो वर्धमान। आपको याद होगा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इसका जैन महावीर स्वामी का वर्धमान। पिता का नाम इसका यानी महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ और उसका माता का नाम त्रिशला। आपको याद रखना है कि पिता का नाम इसका सिद्धार्थ है, जो कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ है। क्या रखना आपको? माता का नाम इसका त्रिशला है महावीर स्वामी का, इसका पत्नी का नाम यशोदा है और बुद्ध का पत्नी नाम यशोधरा था। इसका दिमाग में आप लोग को रखना है, यशोधरा यशोदा का अंतर है। ये महावीर स्वामी का पत्नी और वो थे पुत्री यशोधरा बुद्ध की पत्नी। महावीर स्वामी का एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। उसका एक पुत्री थी, माता बुद्ध का पुत्र था और महावीर स्वामी का पुत्री था। याद रखना है, इस पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ज्ञान प्राप्ति में आते हैं तो ये गृह त्याग कर दिया था। 30 वर्ष में ये घर छोड़ दिया था। अपने उम्र के 30वें वर्ष में ये गृह त्याग किया, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए ये घर को छोड़ दिया था 30 साल के उम्र में। और ये भी अपने भाई के आदेश से। उसका नाम था नंदीवर्धन। इसका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के आदेश से ही महावीर ने गृह को त्याग किया और वह गृह त्याग 30वें वर्ष में किया। उसके बाद ज्ञान के प्राप्ति के लिए भटके 12 साल तक तपस्या एक तरह किया, उनका कठोर तपस्या एक तरह से कहिए, और फिर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो कहाँ हुआ? बुद्ध का हम लोग पढ़े थे पीपल वृक्ष के नीचे, और इनका देखिए साल वृक्ष के नीचे। यानी आपको याद रखना है महावीर स्वामी का साल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। वो कहाँ स्थान? ये जाम्बिक ग्राम का स्थान था, वहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के ऊपर थे बोध गया और इसका नाम महावीर स्वामी का जाम्बिक ग्राम। और इनका एक जहाँ जाम्बिक ग्राम था वहाँ किनारे एक नदी थी,
जिसको बोलते हैं ऋजुपालिका नदी, ये इनका ज्ञान प्राप्त का स्थान है। फिर से हम लोग देख रहे हैं साल वृक्ष के नीचे, जाम्बी ग्राम में और ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये हो गया महावीर स्वामी का। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे। और इन्होंने अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया, तो उनका नाम था जमाली। तो जमाली उनका दमाल भी था, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रथम उपदेश राजगृह में, प्रथम शिष्य जमाली, ये हम लोग देखेंगे। अब इन्होंने त्रिरत्न एक बनाया है, उसको हम लोग जो देखेंगे। त्रिरत्न है, उसमें आपको ज्ञान की बातें बताया गया है कि सम्यक ज्ञान एक नंबर में त्रिरत्न इसका, सम्यक दर्शन, सॉरी आपको ध्यान रखना है, पहला में है सम्यक दर्शन, उसके बाद दूसरा में है सम्यक ज्ञान और तीसरा में है सम्यक आचरण। ये इनका त्रिरत्न था। वास्तविक यहाँ आपका ज्ञान से संबंध है और यहाँ वास्तविक दर्शन में आपको सम्यक दर्शन में मतलब उसका संबंध है, और सम्यक ज्ञान का संबंध और सम्यक आचरण का संबंध पूर्ण रूप से बौद्ध जैन धर्म का संबंध आपको बताता है कि इसका आचरण यानी चरित्र, हिंसा नहीं अपनाना, हिंसा को अपना नहीं है, अहिंसा अपनाना है। यानी आपको क्या लगना है कि हिंसा नहीं करना है, अहिंसा को अपनाना है। ये सारे के सारे त्रिरत्न में बताए गए हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। जिस जैन धर्म में वास्तविक ज्ञान जिसका होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। कभी भी ये धर्म नहीं कहता कि हिंसा करो, अहिंसा को अपनाया है। और महावीर का ये सबसे प्रिय चीज है अहिंसा। 5 महाव्रत बताया गया है, उसमें सबसे आदर्श और सबसे अच्छा उनका यही है कि हम लोग अहिंसा को हम लोग अपनाया है 5 महाव्रतों में। 5 महाव्रत आपको हम लोग दूसरा भाग में बताएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट आज हम लोग पढ़ें। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, आपको याद करा देते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें प्रथम थे ऋषभ थे, 22वें थे अष्टनेमी, 22वें थे पार्श्वनाथ, याद हो गया। महावीर 24वें और अंतिम थे, ये भी याद हो गया। संस्थापक इसका ऋषभ थे, वास्तविक संस्थापक महावीर, यानी संस्थापक में देखेंगे तो ऋषभ थे और वास्तविक में देखेंगे तो महावीर में। त्रिरत्न हम लोग देख लिए। इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ, तो कुंड ग्राम में। मृत्यु इसका हम लोग 468 ईसा पूर्व में याद रखना है, कहाँ स्थान, पावापुरी में। महावीर का बचपन के नाम वर्धमान, उनका पिता का नाम सिद्धार्थ, उनका माता का नाम त्रिशला, उनका पत्नी का नाम यशोदा और उसका पुत्री के नाम अनुजा प्रियदर्शनी। ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा और आप लोग अच्छा से इसको पढ़ भी लेंगे। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया 30 साल के उम्र में, किसके आदेश से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आदेश से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कहाँ ज्ञान प्राप्त किए, तो साल वृक्ष के नीचे, जाम्बी ग्राम में, ऋषिपालिका के नदी के किनारे। प्रथम उपदेश राजगीर में दिए और प्रथम शिष्य बनाया था जमाली को। ये सब हम लोग देखें अभी। और हम थोड़ा सा आपको आज होमवर्क इसी में लिख के देते हैं, आप लोग नोट करेंगे। होमवर्क आप लोग नोट करेंगे, इसमें आप लोग क्या क्या आज होमवर्क देते हैं। आप लोग अभी होमवर्क कभी बनाए नहीं है, इसको होमवर्क में हम दे देते हैं, आपको बनाना है। से होमवर्क आपको मिलेगा। सबसे पहले लिखिए महावीर का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था। दूसरा नंबर में लिखिए महावीर का बचपन का नाम, बचपन का नाम बताइए। बचपन का नाम आपको बताना है, इनका क्या था। तीसरा नंबर में लिखिए महावीर का यानी महावीर स्वामी का
मृत्यु स्थान यानी मृत्यु कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना। चलिए, महावीर स्वामी द्वारा उपदेश जो दिया गया था वो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, महावीर द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, ये आपको लिखना है। और अंतिम सवाल आपको देते हैं, महावीर का माता का नाम क्या था, ये हम लोग देखें। ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आपको बना के ग्रुप में सेंड कर देना है। अपना नीचे कॉपी में नाम लिख लेंगे और सेंड कर देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ ऊपर में आप हेडिंग देख सकते हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है और महावीर स्वामी से प्रश्न है, 5 प्रश्न आप लोग बना के आए। थैंक यू।